किस्सा खेल Kiss a Tale। नमस्कार दोस्तों, किस्सा खेल अथवा किस अ टेल के आज के हमारे कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का खेल प्रस्तुत करने से पहले मैं आज के हमारे खेल के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगी। सबसे पहले तो यह बताना बेहद महत्वपूर्ण है कि आज का हमारा रेडियो नाटक एक सच्ची घटना से प्रेरित नाटक है, जो कि प्रियंका गुप्ता के संस्मरण पर आधारित है और इसे नाट्य रूप दिया है सलिल वर्मा ने। साथियों, कभी कभी हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसका हमें पूर्वाभास नहीं होता है और उस घटना के दौरान हमें कोई अत्यंत आवश्यक निर्णय करना जरूरी हो जाता है। एक ऐसी दुविधा उस समय होती है कि हम किसके पक्ष में फैसला करें, सच क्या है, झूठ क्या है, इस बात का कोई अंदाज ही नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आपका मन कहता है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही कार्य सबसे सही कार्य है। तो उस समय आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं और कुछ ऐसा कार्य अंजाम दे देते हैं जिससे किसी का जीवन संवर सकता है। तो साथियों, ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित हमारा यह नाटक खड़ग सिंह आपको एक आत्मिक प्रसन्नता से भर देगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा। हमारे इस रेडियो नाटक के सभी कलाकारों तथा तकनीकी टीम के सदस्यों का परिचय नाटक के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों, आइए आज का हमारा रेडियो नाटक सुनते हैं, जिसका शीर्षक है खड़ग सिंह। प्रेमा सुनो, आज शाम मुझे इलाहाबाद के लिए निकलना है। फिर से यात्रा? कुछ जरूरी काम है, कल रात तक ही लौट पाऊंगा। तुम जरा सावधानी से रहना। सावधान तो मैं हर दिन रहती हूँ गुप्ता जी। अरे बाबा, मैं दिन की नहीं रात की बात कर रहा हूँ। जरा सचेत रहना तुम। मैं तो सचेत रहती हूँ, लेकिन आप एक बात बताइए, आज तक जितने भी किराए के मकानों में हम रहे हैं, क्या कोई भी सुरक्षित था? अभी इसी मकान को देखिए, रसोई आंगन के उस पार है, ऊपर से घर का फाटक ऐसा कि कोई भी कूद फांद कर अंदर घुसा है। हमारी किस्मत में ऐसे ही मकान बने हैं सारे। अरे मेरी प्यारी प्रेमा रानी, इतनी सी बात पर किस्मत को नहीं कोसते, क्योंकि किस्मत भी रूठ जाती है शिकायत करने से। मेरी बात सुनो, चौकीदार के जागते रहो कहने का मतलब ये तो नहीं होता कि सोना ही नहीं। उसका मतलब है जागते हुए सोना, जरा आहट लेते हुए। समझी मेरी प्यारी प्रेमा? हाँ हाँ, समझ गई। अभी बच्चे भी तो नहीं है हमारे कि रात में जगा कर रखे। बच्चे भी आ जाएंगे आपको जगाने के लिए देवी जी। फिलहाल मुझे बस तुम्हारी चिंता रहती है, इसीलिए बार बार कहता हूं कि तुम अपना ध्यान रखना। अच्छा, अब मैं यात्रा की तैयारी कर लूं? आप भी ना। ठीक है, तब तक मैं भी फटाफट रास्ते के लिए खाना बना देती हूँ। और हाँ, निश्चिंत होकर जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी यहाँ। हाँ जी श्रीमती जी, आप पर पूरा भरोसा है। चलो, तब तक मैं भी अपना सामान और जरूरी कागजात थैली में रख लेता हूँ। लो, ये भी चले गए। हर तरफ से खुले इस घर में अकेले कितना डर लग रहा है। हे भगवान, अकेली कैसे रहूंगी? हे भगवान, ये ये कैसी आवाजें आ रही हैं? इस तेज शोर ने तो मेरी नींद ही खोल दी। क्या, यहाँ से आ रही है ये आवाज? अरे, ये तो बाहर रसोई की तरफ से आवाजें आ रही हैं। जरा दरवाजे की झिरी से झांक कर तो देखूं। दैया रे दैया, रसोई तो खुली पड़ी है। कहीं मुझसे ही तो नहीं नहीं, इतनी लापरवाह नहीं मैं।
कि रसोई ही खुली छोड़ दूं। ये जाने से पहले कितना समझा कर गए थे मुझे, और आज ही ये सब होना था। लेकिन पहले समझ में तो आए कि माजरा क्या है। अबे, अरे कौन है वहां गुप्ता जी के आंगन में? प्रेमा भाभी, आप अचानक बाहर मत आइएगा। हो सकता है कि उसके पास कोई हथियार हो। ये तो पड़ोस के कुलश्रेष्ठ जी हैं। अरे भाई राजू, मोहन, अबे, अरे भाई जल्दी उठो, सब लोग बाहर आओ। सिंघल साहब, गंगवार जी, बाहर निकलिए। लगता है कि गुप्ता जी के आंगन में कोई चोर घुस आया है। अरे क्या हुआ भाई साहब? क्या बताएं, हम पेशाब करने के लिए रात को उठे थे, तभी क्या देखते हैं कि गुप्ता जी की रसोई से कोई सिलेंडर घसीट कर बाहर निकाल रहा है। हम लगे चिल्लाने, तो वो दोबारा रसोई में घुसकर लुका गया। अरे भाई राजू, मोहन, अरे जाओ जरा गुप्ता जी के आंगन में और धर लो ससुरा को। पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो, ऐसी मार मारो इसको हड्डी पसली एक हो जाए। वहीं पर होगा चोट्टा। देखो देखो, भागने न पाए। धर लो। मार सके, देखिए। हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है हुजूर, हम चोर नहीं है। अरे छोड़ दो भाई, अरे मारो मत, जाने दो ना उसको। अरे मार मार के हड्डी पसली एक कर दो साले का। जरा देह तो देखिए कैसा बलिष्ठ है। काम चोर, काम नहीं करके चोरी करता फिरता है। हम चोर नहीं है। छोड़ दीजिए ना भाई साहब। माफ कर दीजिए हुजूर, माफ कर दीजिए, अब कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे। भाई साहब जाने दीजिए, मत मारिए, बेचारे को बहुत चोट लग रही होगी। अरे राजू, हमारी छत पर से जरा रस्सी तो लेकर आओ दौड़कर। यहीं खिड़की से बांध दो इस चोटे को, ठीक से बांधना, कहीं भागने ना पाए। और सिंगल जी, चलिए हम लोग थाना जाकर दरोगा सिपाही को बुलाकर लाते हैं। 4 लाठी पड़ेगा तब जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेगा। लीजिए साहब, ये चोटा तो बन गया। हम लोग भी अब पुलिस स्टेशन चलते हैं। भाभी जी, आप जरा ध्यान रखिएगा, ये चोर कहीं भागने ना पाए। चलो चलो। ये तो ठीक रहा कि अपने कुलश्रेष्ठ जी की नजर पड़ गई, वरना आज तो आपके घर में चोरी होना तय था प्रेमा भाभी जी। और नहीं तो क्या, ये तो अपन सब शरीफ घर वाले हैं, नहीं तो अब तक तो इस नास पीटे चोर का राम नाम सत हो जाता। सच कह रही हो बहन। अब अपने मोहल्ले में भी चोरी चकारी होने लगेगी तो बताओ शरीफ लोग कहाँ जाएं? ओह, चलो बहनों, जब तक वे लोग दरोगा बाबू को लेकर आए हम तो एक झपकी ले लें, फिर सुबह होते ही काम शुरू हो जाएगा। प्रेमा बहन, तुम कतई चिंता न करना, एक आवाज लगाओगी तो हम दौड़ी चली आएंगी। चलो चलो चलते हैं। चले। हाँ हाँ। अब नींद तो आने से रही, ठंड भी लग रही है। चलो एक कप चाय बनाकर पी लेती हूँ। अरे पर सिलेंडर तो बाहर आंगन में ही पड़ा है, पहले उसे लाकर वापस रसोई में लगा लूं। ये रहा कप। पुलिस तो वैसे भी देर में आती है। अरे वाह, क्या फिल्मी सोच है मेरी तो। चलो कुछ तो तनाव कम हुआ। हाँ चलूं, तब तक चोर से ही बतियाती हूँ। क्यों रे, चोर के नाम पे कलंक है तू। एक तो इतनी आसानी से पकड़ा गया, अरे पिटकट तो सुए बाहर आए। हमें माफ कर दो दीदी, हम चोर नहीं है। अपन बूढ़ी माए का कसम खा के कहते हैं, ये हमारा पहला चोरी है दीदी। हमको बचा लीजिए, आपका गोड़ पड़ते हैं दीदी, आपका गोड़ पड़ते हैं। सेंध पर पकड़े गए हो बाबू तुम, कौन भरोसा करेगा तुम्हारी बात का। सब चोर पकड़े जाने के बाद ऐसे ही कहते हैं, कैसे मान लें कि तुम सच बोल रहे हो। दीदी करेजा चीर कर तो नहीं दिखा सकते हैं, मगर हमारा आंसू में आपको सच्चाई नजर आए तो हमारा बात सुन लीजिए।
एगो बात बताइए कि क्या हम शकल से आपको चोर नजर आते हैं? अरे चोर की शक्ल पर थोड़ी ना चोर लिखा होता है। खैर समय तो काटना ही है बाबू। चलो बेताल की तरह अपनी कहानी सुनाओ, फिर हम सोचेंगे कि तुम्हारे सवाल का जवाब हमको क्या सूझता है। कहानी नहीं दीदी, सच्चाई है। बूढ़ा माँ बाप, जवान बहन, सबका जिम्मेदारी हमरे ऊपर है। 8वां कक्षा तक पढ़ाई किए हैं, मगर उसके आगे बाप पढ़ा नहीं सका। बहन लिखने पढ़ने भर जानती है, मगर मजबूरी में एगो होटल में जूठा बर्तन साफ करती है। और तुम कोई काम क्यों नहीं करते? जो काम मिला सब किए दीदी। बोझा ढोए, स्कूल में झाड़ू लगाए, शौचालय भी सफाई किए। लेकिन 2 दिन काम मिला, 10 दिन खाली हाथ। कमाने वाला 1, कमाई बीतता बराबर, और खाने वाला 4। कैसे पेट पूर्ति हो दीदी, तुम ही बताओ। तो क्या इसका मतलब तुम चोरी करोगे? ये सिलेंडर चोरी की कमाई भी तो हमेशा नहीं रहने वाली ना। तो क्या तुम रोज रोज अलग अलग घरों में चोरी डकैती करोगे? नहीं दीदी नहीं, ये चोरी से जो पैसा मिलता उससे हम ईमानदारी से कोई अपना काम करने का सोचे थे, जिससे कम से कम कुछ पैसा लगातार आने का उम्मीद तो रहता घर में। मतलब समस्या एक मुश्त पैसे की है, लेकिन वो आएगा कहाँ से? बस यही सवाल दिन रात मुंह बाय खड़ा रहता है दीदी। लेकिन सच्चे कहते हैं हम चोर नहीं है दीदी, हम चोर नहीं है। तो ये प्रश्न है बेताल का। अब यदि इसका जवाब जानते हुए भी नहीं दिया तो सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा मेरा। लेकिन इस बेताल 25 में एक उम्मीद है कि अगर सही जवाब दिया मैंने तो ये बेताल अपने घर जा पाएगा। अच्छा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। देख बाबू, घर के खर्चे से बचा बचा कर, तीज त्योहार और जेब खर्ची से बचाकर मैंने ये कुछ पैसे जोड़े हैं। कुल 1100 रुपए होंगे। समझ ले, ये मेरी अब तक की सारी जमा पूंजी है और मैं ये सारे पैसे तुझे दे रही हूँ, समझा? पुलिस आने के पहले तू यहाँ से चला जा। लेकिन कसम है तुझे, इन पैसों से तू वही करेगा जो मुझसे कहा है, पूरी ईमानदारी से। ले, खोल रही हूँ तेरी रस्सी। दीदी, अगला बार जब हम आपसे मिलेंगे तो दिन का उजाला में मिलेंगे। आज हम आपसे आंख नहीं मिला पा रहे हैं, लेकिन अब आपसे तब्बे आंख मिलाएंगे जब आपको पूरा भरोसा दे सकें कि आपका ये पूंजी नाला में बर्बाद नहीं हुआ है। दीदी, आपका गोड़ छूकर हम कसम खाते हैं कि आपके विश्वास का हम कभी हत्या नहीं करेंगे। वो देखो, आ गया गुप्ता जी का घर। वो प्रेमा भाभी जी बैठी हैं मोड़े पर। लेकिन भाभी जी अकेले क्यों बैठी है? चोर कहाँ गया? बाकी तो ठीक है, लेकिन वो चोर है कहाँ जिसे पकड़ना है? अरे ये देखिए दरोगा बाबू, रस्सी तो खुली पड़ी है। भाभी जी, चोर कैसे भाग गया? अरे यार, एक तो आधी रात को चोर पकड़ने के लिए तुम सब हमको पकड़ लाए, और यहां आकर देखो तो कुछ और ही घालमेल चल रहा है। अरे अगर चोर था तो गया कहां? आसमान लील गया? अंधेरा निकल गया? ओ मैडम, आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। अब क्या बताऊं दरोगा साहब, घड़ी भर के लिए गुसल खाने क्या गई, आकर देखती हूँ कि रस्सी जमीन पर पड़ी है और चोर लापता हो गया। कमाल है, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ही हुआ है दरोगा साहब। अब उसने खुद रस्सी खोल ली या किसी ने उसकी मदद की, हमको नहीं मालूम। लो, ये एक और पहेली खड़ी हो गई। चलो ये बताओ कि आपके घर में चोरी क्या क्या हुआ? चोर तो सिलेंडर लेकर जाने वाला था, कुलश्रेष्ठ भाई साहब ने तभी देख लिया और फिर सारे लोग जमा हो गए। सबने मिलकर चोर को रस्सी से बांध दिया। फिर मैं चाय बनाने के लिए सिलेंडर रसोई में ले गई। तो इस तरह दरोगा साहब, चोरी तो कुछ भी नहीं हुई। अच्छा, लिख लो भाई इनकी बात कि चोर तो आया था पर चोरी नहीं हुई है। वैसे आपको उसकी शक्ल वक्ल तो याद है? वो तो अंधेरे में ठीक से नहीं देख पाई। ठीक है, कुछ पेपर वेपर साइन करने होंगे। आप ऐसा करिए, सुबह थाने आ जाइए, ठीक है?
चलता हूं। कुछ महीने पश्चात चाय पत्ती, टमाटर और ये हाथ धोने का साबुन, सब कुछ खत्म हो गया है घर में। चलो बाजार से घर का कुछ सामान ही ले आती हूँ। भैया रामनगर चलोगे? 15 रुपये लगेंगे बहन जी मात्र। अरे दिन दहाड़े लूट है क्या भाई? अभी तो 10 रुपए में आई हूँ। जाते समय तो घूम कर ही जाना होता है ना दीदी, इसलिए दूसरा तो 25-30 रुपया ले लेता, हम हैं कि मात्र 15 रुपये में ही आपको घर छोड़। अरे दीदी आप, प्रणाम। अरे अरे अरे, कौन हो भाई तुम? मेरे पैर क्यों छू रहे हो? दीदी पहचाना नहीं? रात के अंधेरा में जिसको चोर मान ली थी आप, आज दिन के उजाला में भी उसको नहीं पहचाना। हो, तुम वही हो मेरे घर में सिलेंडर चोरी करने वाले। 4-5 महीने तो हो ही गए होंगे, और तब तो तुमको अंधेरे में देखा था। कैसे पहचानते अब? लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैडम जी चल रही हैं या हम जाएं? अरे जरा देर रुक जाओ भाई, अभी चलती हूँ। आपको दिया कसम निभा रहे हैं दीदी। जो पैसा आप हमको दी थी उससे हम पान का छोटा सा खोमचा लगाना शुरू किए। धीरे धीरे बिजनेस ठीक ठाक चलने लगा है। घर में 2 टाइम चूल्हा जलता है और 4 लोग का पेट पोसाता है। अरे वाह, तुमने तो न केवल अपनी कसम निभाई बल्कि एक मिसाल कायम की है। दीदी आपका उधार तो हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। हमारा पूरा परिवार आपको दुआ देता है। हमारे परिवार के लिए देवी देवता से कम नहीं है आप। लीजिए हमारा दुकान का ये मीठा पान खा के मुंह मीठा कीजिए। हाँ, मैं क्या कहूँ, पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब तुम्हें चोरी करने को मेरा ही घर मिला। हम तो खड़क सिंह बनकर आए थे, तो हमको तो बाबा भातिये के घर में जाना लिखा था ना दीदी। अच्छा, ये कहानी तुम्हें कैसे पता है? आपको कहाँ याद रहता है दीदी, दान करके हमको भुला गई। आपको तो ये भी याद नहीं कि हम 8वां तक पढ़ाई किए हैं। सुदर्शन जी का लिखा कहानी हार का जीत हम कोर्स का किताब में पढ़े हैं दीदी। अच्छा, तुम तो खूब मेहनती निकले और होशियार भी श्रीमान खड़क सिंह। चलो लाओ, खिलाओ हमें अपनी दुकान का मीठा पान। ये लीजिए हमारी बाबा भारती। हमारे कलाकारों ने अपनी आवाज से इस नाटक को बेहद सुंदर स्वरूप से सजाया है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हमारे कलाकारों के नाम जिन्होंने इस नाटक को स्वर दिया है। सबसे पहले गुप्ता जी का आगमन होता है मंच पर। गुप्ता जी एक मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया हैं जिनकी उम्र है 32 वर्ष। गुप्ता जी को आवाज देने वाले हैं राजीव पटेरिया। इसके बाद हमारे मुख्य पात्र हैं गुप्ता जी की पत्नी प्रेमा। इन्हें आवाज दी है संज्ञा टंडन ने। इसके बाद गुप्ता जी के पड़ोसी हैं कुलश्रेष्ठ जी, उनका आगमन होता है और उनकी उम्र है करीब 40 वर्ष। इन्हें आवाज दी है अरुण कुमार कालरा ने। इसके बाद मंच पर हमारे एक और प्रमुख पात्र का आगमन होता है जो है चोर। वे एक गैर पेशेवर चोर हैं जो दिखने में भले हैं और उम्र है करीब 22 वर्ष। चोर को आवाज दी है सलिल वर्मा ने। इसके अलावा हमारे कुछ पड़ोसी हैं राजू जिसे आवाज दी है लोकेश गुप्ता ने, मोहन जिसे आवाज दी है अनुराग शर्मा ने, अभय जिसे आवाज दी है हिमांशु जोशी ने। इसके अलावा कुछ अन्य पड़ोसी और पड़ोसिनें हैं जिन्हें आवाजें दी हैं विश्व दीपक, सुनील स्वरूप, गरिमा खुरसिया, मुकुल तिवारी, दीपिका भाटिया, अर्चना चावजी और रचना दीक्षित ने। मंच पर इसके बाद थाना प्रभारी का आगमन होता है दरोगा जी। उनकी उम्र है 40 वर्ष और उन्हें आवाज दी है शैलेश प्रताप सिंह ने। और अंत में मंच पर रिक्शा वाले आते हैं जिन्हें आवाज दी है आशीष रंजन ने। और इस नाटक की भूमिका बताने वाली मैं यानी पूजा अनिल। दोस्तों इसके अलावा हमारे पास एक एडिटिंग टीम है जो दिन रात नाटक को संवारने के लिए काम करती है और उस एडिटिंग टीम में शामिल हैं पूनम पाठक, सलिल वर्मा, रचना दीक्षित, हिमांशु जोशी, अनुराग शर्मा और पूजा अनिल। दोस्तों हमारी तकनीकी टीम में शामिल हैं अमित तिवारी और
अनुराग शर्मा वे एक नाटक को सुनने लायक बनाते हैं, उन्हें आकार प्रकार देकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। Kissa Tale, Kiss a Tale.